वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड के अंदर 6.7 और 7% ग्रोथ कोई भी इकोनॉमी नहीं कर रही है, भारत ही कर रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत बड़ी खबर आई है। खदशात तो बहुत पहले से थे, लेकिन एक बड़े जरीदे ने अब ये खबर जारी कर दी है। मूडीज ने एक बार फिर कंफर्म कर दिया है कि इंडिया की इकोनॉमिक इंजन ग्रोथ स्लो डाउन के ग्लोबल हवा के बावजूद भी फुल स्पीड पर है। रेटिंग्स एजेंसी का कहना है कि 2027 तक इंडिया की ग्रोथ 6.5 के आसपास स्टडी रहेगी। ये वो नंबर है जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को पीछे छोड़ देता है। मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आप जितना मर्जी भारत के साथ आपके इख्तिलाफात हों, जितना मर्जी आप भारत को बुरा भला कहें, क्या क्या आपको मैं बताऊं, मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना। अमेरिका ने टैरिफ लगाए 50%, उसके बावजूद आवर एक्सपोर्ट्स ग्रो बाय 6.75%। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा नहीं होता। हमारी तारीख रही है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है, बुद्धू बनाया गया है, बुद्धू समझ के हमें बातें बताई जाती हैं, खबरें फीड की जाती हैं। भारत की इकोनॉमी जो है 6.5% हमारा एक्सपोर्ट्स इस बार बढ़ा है। मतलब बड़ी डेंजरस हालात में हम, ये मजाक नहीं है। वैसे आप वैसा ही पाएंगे जैसा आप बोलेंगे। 2026 और 2027 में भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली 6.5% रहने वाली है। ग्लोबल इंजन ऑफ ग्रोथ जो होगा वो भारत ही रिस्पॉन्सिबल होगा। चाइना की ग्रोथ रेट एक तरह से वो बता रहे हैं अराउंड 4.8% होने वाली है। इसमें बहुत सारे मेजर्स जैसे आपने बताया है उससे बहुत फर्क पड़ा है। मूडीज ने एक बार फिर कंफर्म कर दिया है कि इंडिया की इकोनॉमिक इंजन ग्रोथ स्लो डाउन के ग्लोबल हवा के बावजूद भी फुल स्पीड पर है। रेटिंग्स एजेंसी का कहना है कि 2027 तक इंडिया की ग्रोथ 6.5 के आसपास स्टडी रहेगी। ये वो नंबर है जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को पीछे छोड़ देता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, राइजिंग कंजम्पशन, डिजिटल एक्सपेंशन, लॉजिस्टिक अपग्रेड, ये सब इंडिया को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे रहे हैं और आगे ले जाने का काम करें। इस साल जो Q1 ऑफ FY 25-26 जो अप्रैल से लेके जून महीने का जो GDP का फिगर आया है दैट वाज 7.8%। ठीक है, ये Q1 का है। Q2 का जो जून से लेके जो जुलाई से लेके सितंबर 30 2025 का है, फोरकास्टेड है इट विल बी 7.2। तो मोदी ने बहुत ही कंजर्वेटिव एक तरह से प्रेडिक्शन दिया और उन्होंने ये भी बोला है कि 2026 और 2027 में भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली 6.5% रहने वाली है। ग्लोबल इंजन ऑफ ग्रोथ जो होगा वो भारत ही रिस्पॉन्सिबल होगा। चाइना की ग्रोथ रेट एक तरह से वो बता रहे हैं अराउंड 4.8% होने वाली है। इसमें बहुत सारे मेजर्स जैसे आपने बताया है उससे बहुत फर्क पड़ा है। देखिए, आपको मालूम है कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद यहाँ पर ऑपोजिशन भी उन्होंने वो नैरेटिव पकड़ा और उसको वापस रिपीट किया। एक तरह से देश के अंदर ग्लूम का जो एक तरह से बोलते ना ग्लूम एंड डूम का सिनारियो पेंट किया जा रहा था कि भारत बर्बाद होने वाला है, अमेरिकन टैरिफ लग चुका है, भारत के उद्योगों को फर्क पड़ने वाला है, यहाँ पर किसानों को एक तरह से फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आर्टिजन्स जो है कारीगर है वो फर्क पड़ेगा, जो मछली उद्योग में मराइन एक्सपोर्ट्स में उनको फर्क पड़ेगा, लेदर्स इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा। और भी जो कंसंट्रेटेड थे तो ये भी बोल रहे थे कि बहुत मास एम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर चालू हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी इनफैक्ट एक्सपोर्ट के फिगर्स आए हैं जो बताते हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है 6.5% हमारा एक्सपोर्ट्स इस बार बढ़ा है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत के ने जो स्टेप्स लिए हैं जिसमें हमने अपने रिश्ते बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट किया है, हमने वहां पर एक तरह से एक्सपोर्ट ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन किया है। उसके बावजूद देखिए कि अमेरिका ने टैरिफ लगाए 50%, उसके बावजूद आवर एक्सपोर्ट्स ग्रो बाय 6.75%।
ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और देखिए सरकार ने डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में लिमिट जो पहले 7 लाख रुपए थी, वो 12,75,000 कर दी है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हो और आपकी इनकम 12,75,000 है, आपको अभी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, लोगों के लिए बहुत टैक्स बचत हो गई है। अब जब लोगों की टैक्स बचत हुई है तो उसका कंजम्पशन, इकोनॉमी में उसका कंजम्पशन बढ़ता रहता है। एक चीज आप ये देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा है अराउंड मेरे ख्याल से 12.92 लाख करोड़। जो इनकम टैक्स कलेक्शन है वो बढ़े हैं, अराउंड 8 to 10% वो भी बढ़े हैं। अब ये भी देखिए कि भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है हमारा जीएसटी। अक्टूबर के अंदर जब सितंबर 22 2025 को जब नए रेट आए थे तो 12% और 28% वाला स्लैब को हटा दिया गया। 12% में जो आइटम थी उनको 5% में शिफ्ट किया गया। 28% में जो आइटम थी उनको 18% में शिफ्ट किया। उसके बावजूद भी जीएसटी के अंदर जो कलेक्शन आया इट वाज 1.96 लाख करोड़, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो एक तरह से देश के अंदर कंजम्पशन डिमांड बढ़ा है। देश के अंदर लोग एक तरह से खर्चा कर रहे हैं क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम उनके हाथ में आ चुकी है। सरकार ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म किया है देश के अंदर डिमांड बढ़ाने के लिए, और टैक्स रेवेन्यू लो करने से लोगों के हाथ में पैसा आया, लोगों ने अपने दिनचर्या में खर्चा करना चालू किया। देखिए बड़ी-बड़ी गाड़ियों के दाम 1.5-2 लाख रुपया कम हो गए थे। इससे लोगों को इंसेंटिवाइज हुआ कि वो एक तरह से खर्चा कर सके इकोनॉमी में। इकोनॉमी में जब खर्चा होता है तो लोगों ने देखिए लोगों ने बहुत ज्यादा कंजम्पशन भी किया। इससे क्या हुआ, हमारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, जैसे लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, उनके पास भी प्रॉफिट उनका बढ़ गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने सबको चौंकाते हुए 7.8% की जीडीपी दर दर्ज की है, जो पिछले 3 महीनों में सबसे अधिक है। इस वृद्धि दर ने अर्थशास्त्रियों के अनुमानों और आरबीआई के पूर्वानुमान को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत की जीडीपी दर ने 7.8% की वृद्धि की है। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत की जीडीपी दर में तेजी से वृद्धि हो रही है, इससे हमको भी भारत से सीखना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था ने सबको चौंका दिया है। अनुमानों को पछाड़कर भारत की जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ी है। सरकार के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डैड इकोनॉमी बताया था। भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ते हुए 7.8% की वृद्धि दर हासिल की है, जो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर करारे तमाचे से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा कि आने वाले समय में भारत ही सुपर पावर होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान भारत के सामने कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार 2025-26 के अप्रैल-जून 3 महीनों में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 7.8% रही है। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से पूरी दुनिया हैरान है, खासकर पाकिस्तान तो सदमे में चला गया है।